स्वागत है आपका हमारे संस्कृत क्लासेस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि क्लास 6 to 12 के लिए हम आज संस्कृत ग्रामर में लकार पढ़ाएंगे। हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं और संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए ज़रूरी क्या होता है, लकार को जानना, उसके वचन को जानना, किस वचन में हम कौन सी क्रिया, कौन सी धातु, उसका रूप प्रयोग करेंगे। और हिंदी में तो हमें पता हो जाता है, लेकिन संस्कृत में हम उसका प्रयोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखिए, जानते हैं हम लकार। तो लकार कितने होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि लकार, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, यानी लकार 5 होते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लट लकार के बारे में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हो ना, तो इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं ना। ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में कौन कौन से टेंस होते हैं? लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे ही संस्कृत में 5 होते हैं लकार: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बहुत इजीली आंसर दे लेंगे। लिट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। लोट लकार को आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार को कहते हैं चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे लट लकार के बारे में, वर्तमान काल के बारे में। तो संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका वाक्य कैसे पहचानते हैं, इसके अनुवाद कैसे बनते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, आज इन सब टॉपिक के बारे में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल लट लकार आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे हम लंग लकार पढ़ाएंगे। तो 5 डे हमने डिसाइड किए हुए हैं। बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, टॉपिक नहीं समझ में आएगा और आप कभी भी अनुवाद बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, लट लकार वर्तमान काल, जिससे हो रहे समय यानी वर्तमान समय का बोध हो, यानी जिन शब्दों से हमें वर्तमान समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। इसके वाक्य पहचानने के नियम क्या होते हैं, कैसे हम वाक्य पहचानते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्दांश आते हैं उसे लट लकार का वाक्य समझना चाहिए। यानी जिन सेंटेंस में हमें लास्ट में क्या मिलता है? जाता है, खाते हैं, खाती है, पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इस तरीके के सेंटेंस लास्ट में शब्दांश आते हैं अगर, तो उसको हमें किस लकार का समझना चाहिए? लट लकार का वाक्य में समझना चाहिए। तो बच्चों अब हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे अनुवाद के नियम। अगर कोई लट लकार का सेंटेंस है हिंदी का, तो उसको हम संस्कृत में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि संस्कृत में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें इसको संस्कृत में। इंग्लिश में तो हम बहुत ईजिली बदल लेते हैं, लेकिन संस्कृत में बच्चों को संस्कृत समझने में ही प्रॉब्लम आती है, तो अनुवाद बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज आप लट लकार के सारे सेंटेंस बनाना जरूर सीख जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे अनुवाद के नियम। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, और जो हमने यहाँ पे टेबल तैयार की है आप सेम टू सेम अपनी उस पे नोटबुक पे तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर कि आपको कभी भी लकार कोई सेंटेंस अगर बनाना है संस्कृत में लट लकार का, तो आप इसी की हेल्प लेकर के आप बहुत अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हैं, कभी भी उसमें गलती नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं
तो सबसे पहले हम टेबल यहाँ पे आप देखेंगे हमने बनाई हुई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं। और हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन होता है? अन्य किसी के बारे में हम बात करते हैं, जैसे 2 लोग आपस में मिलकर किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हैं तो उसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे 2 लोग हैं, जैसे हम दूसरे से बात कर रहे हैं, सामने वाले से अपनी बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात करता है, जो बात कर रहा होता है, अपनी बात कहता है, मेन कर्ता जिसे बोलते हैं, तो वो उत्तम पुरुष होता है। तो आइए अब देखते हैं आगे हम। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सह, तौ, ते, लिखा है ना। तो सह का मीनिंग क्या होता है? वह। सह का मीनिंग क्या होता है? वह। तौ का मीनिंग होता है वे दोनों। और ते का मीनिंग होता है वे सब। इसी तरीके से क्रिया, क्रिया समझ रहे हो ना, धातु रूप जिसे बोलते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब सभी हमारी हिंदी में क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। और क्रियाएं किससे मिलके बनी होती हैं? क्रियाएं धातु रूप से मिलके बनी होती है। यानी क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो धातु क्या होती है? जो भी हमने बताया, पठ धातु, खाद धातु, गच्छ धातु। यानी पठ मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, गच्छ मतलब जाना। ठीक है, तो ये हमारी धातुएं हैं। और इन्हीं धातुओं के अंत में हमें क्या लगाना है? अगर सहल वह शब्द लिखा हुआ है, अगर उसके साथ हमें कोई धातु लिखनी है, उसका संस्कृत कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लगाएंगे? ती लगा देंगे। तो यानी वे दोनों सेंटेंस लिखा है करके वे दोनों जाते हैं, तो जाते यानी गच्छ धातु के साथ हम क्या लगाएंगे? गच्छ मतलब साथ में प्लस कर देंगे ता, तो हो जाएगा गच्छता। अभी हम इसको आपको ध्यान से समझाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। फिर दूसरा है, पहला हो गया सह, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों, वे सब। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम होता है संस्कृत में और तुम होता है हिंदी में। युवाम, तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम का मीनिंग होता है तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो अहम का मीनिंग होता है मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का हम सब। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अगर आपको लट लकार का रूप बनाना है तो हमें ये जरूर याद करना पड़ेगा, सह, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ओके, ये सब में प्रयोग होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए ध्यान से, लिखा है वह घर जाता है। आपको अगर ये सेंटेंस दिया जाए वह घर जाता है, इसको संस्कृत में बनाइए। ये किस काल का वाक्य है और इसको संस्कृत में बदलिए, तो आप तुरंत जान जाएंगे किस काल का है। जाता है, खाता है, खाते हैं, जाते हैं, पीते हैं, तो ये किस काल का हो जाएगा? अभी हमने बताया ताती, ते आदि आते हैं, तो ये किसके होते हैं? लट लकार के होते हैं। तो अगर आपसे पहले बात तो ये पूछा जाए संस्कृत में ये कौन से लकार में आता है, तो आप बोलेंगे लट लकार, यानी वर्तमान काल। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जा रहे हैं, खा रहे हैं, खाते हैं, खाते थे अगर पूछाता है तो वो हो जाएगा भूतकाल, और खाते हैं तो वर्तमान काल। ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर हम आपको सेंटेंस बताने जा रहे हैं पुरुष के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? यहाँ पे वह घर जाता है। तो वह यहाँ पे देखिए, पूरे चार्ट में ढूंढिए वह कहाँ लिखा है? वह लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है वह, और वह की संस्कृत क्या लिखी है? सह। यहाँ पे देखिए हमने सह लिखा हुआ है, वह की संस्कृत यहाँ पे भी सह लिखी हुई है। ध्यान से देखते चलिएगा बच्चों, सह। फिर घर की संस्कृत क्या होती है? गृहम, एक वचन में गृहम।
गच्छति हमने क्यों लिखा? तो यहाँ पे जाता लिखा है, और जाता का मीनिंग संस्कृत में होता है जाना, मतलब गच्छ धातु, गच्छ धातु ऐसे, तो गच्छ धातु यहाँ पे लिखेंगे गच्छ। और हमें देखिए सह के साथ में क्या लगा है, यहाँ पे ती लगा है। सह के साथ क्या लिखा है, धातु के में हमें क्या लगाना है, ती लगाना है। तो ये हमें यहाँ पे हम ती लगा देंगे। देखिए हमें याद नहीं करना पड़ा, तुरंत याद हो गया कि अगर सह लिखा है तो उसके साथ में हमें धातु में क्या लगाना है, ती लगाना है। तो सह गृहम गच्छति, है ना, वेरी इजी। अगला है तुम भात खाते हो। यहाँ पे मध्यम पुरुष की बात आ गई, पहले तो प्रथम पुरुष एक वचन का था, अब यहाँ पे तुम भात खाते यानी दूसरे से बात कही जा रही है, तो तुरंत हमें ध्यान रखना तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुम। ओके, भात को कहते हैं संस्कृत में ओदनम। यहाँ पे देखिए लिखा भी है हमने, भात को क्या कहते हैं, ओदनम। ओके, ओदनम हो गया। अब खादना को खाते हो मतलब खाद धातु हो गई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे खाद। अब हमें खाद यानी धातु में पता लगेगा कि खाना मतलब खाद धातु हो गई, लेकिन हमें ये किससे पता लगेगा कि हम मध्यम पुरुष में इसमें एक वचन में इसका कौन सा रूप बनेगा खाद धातु का। तो ये देखिए सबसे इजी ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, सी लगना है। खाद के साथ में क्या लगाना है, सी लगाना है। ओके, सी, खादसी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम ओदनम खादसी। अगर बच्चों आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप जरूर पूछिए। ऐसे ही करके हमारा हो जाएगा युवाम, मतलब तुम दोनों। तो युवाम अगर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए युवाम का हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे युवाम, ठीक है। और खादस की जगह पे हो जाएगा खाद था, ये था बन जाएगा और ये मात्रा हट जाएगी। इस तरीके से हम लिख लेंगे, युवाम ओदनम खाद था, यानी तुम दोनों भात खाते हो। ऐसे ही अगर तुम सब भात खाते हो तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, तुम नहीं, यहाँ पे हो जाएगा यूयम, है ना। तो यूयम ओदनम खादथ, यहाँ पे खाद था नहीं होगा, खादथ, ठीक है। खाद धातु में याद रखने, अगर खाना आ रहा तो खाद धातु हो जाएगी, पढ़ना पठ धातु हो जाएगी, और सभी के साथ में यही लगेंगे लास्ट में, ये जिसकी जो वचन होंगे, अगर अहम आ रहा है तो आम ही लगेगा, आवाम आ रहा है तो आवा लग जाएगा। इस तरीके से हमारा बन जाएगा सेंटेंस। आप एक बार ट्राई करिएगा घर में। दूसरा है हम सब विद्यालय जाते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हम सब, यहाँ पे आपने चार्ट जरूर बनाना है अपनी नोटबुक पे। इससे आप अगर सेंटेंस कोई भी बनाएंगे बहुत ईजिली बन जाएगा। तो हम सब का मीनिंग क्या होता है, हम सब ढूंढिए यहाँ पे चार बॉक्स में हम सब कहाँ पे लिखा हुआ है, हम सब। तो हम सब मतलब वयम, क्या लिखा है संस्कृत की मीनिंग, यहाँ पे वयम लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा वयम। हम सबको क्या कहते हैं, वयम। फिर विद्यालय को विद्यालयम, और जाते हैं। अब हमें देखना है जाना का क्या कहते हैं, गच्छ कहते हैं संस्कृत में। जाना को क्या कहते हैं, गच्छ कहते हैं, यहाँ पे देखिए। और हमें वयम के साथ में कौन सी क्रिया वर्ब लगानी है, जाना के साथ में गच्छ लगानी है, लेकिन गच्छ का कौन सा रूप लगाना है, ये देखिए आमह, आमह, गच्छामह, शब्द हमारा बन जाएगा गच्छामह। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने इसलिए आम, आओ, आमह लिखा हुआ है, सी था थ लिखा हुआ है, ती ता अंति लिखा हुआ है, यानी अगर ते है तो अंति लगेगा धातु के साथ में, तौ है तो तह लगेगा धातु के साथ में। हमारा क्या बदलता है, यहाँ का रूप बदलता है इतना सा, बाकी हमारा कुछ भी रूप नहीं बदलता। ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ये टेबल अपनी नोटबुक पे बना लेंगे, इससे आप ट्राई करेंगे लट लकार के रूप बनाना, अपने मन से सेंटेंस लिखिए, उनको बनाइए, आप देखिएगा बहुत ईजिली आप बनाना सीख जाएंगे। फिर मुझे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे लंग लकार का, वो आप सभी को मिल सके और आप अच्छे से अनुवाद बनाना सीख सकें। सो थैंक यू एवरीवन।